वैसे तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने और कुछ अलग करने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। समाज सेविका श्रीमती स्नेहलता गर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका सफर भी अकेले ही शुरू हुआ था, लेकिन चलते चलते उनका कारवां भी लंबा बनता गया। छोटे से घर की चार दीवारी से अपने सपनों को बाहर की दुनिया में ले जाना और उन्हें सच कर दिखाना, इसके लिए काफी जज्बा चाहिए होता है। शादी के बाद महिलाएं अपने परिवार और घर गृहस्थी में कुछ इस कदर उलझ जाती हैं कि उन्हें समाज या आसपास में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर ही नहीं होती है। लेकिन श्रीमती स्नेहलता गर्ग के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने घर के साथ साथ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सब लोगों को प्रेरणा मिलती है कहीं ना कहीं से। मुझे प्रेरणा मिली अपनी दादी से। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी दादी मुझे अनाथ आश्रम लेके जाती थी, जहाँ छोटे से लेके 60 इयर्स तक के बुजुर्ग होते थे। हम उनकी सेवा करते थे। उनकी सेवा भाव देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी दादी कितना अच्छा काम करती है। फिर जब मैं 5th क्लास में हुई, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बोलती थी कि चलो हम 6-6, 7-7 रोटी सेकते हैं और हम वहाँ आश्रम में दे के आएंगे। तो सब सखियां मेरा साथ देती थी और मेरी मम्मी हमारे लिए बहुत सारी सब्जी बना के देती थी। जब हम अनाथ आश्रम में जाते थे तो सब बच्चे बड़े खुश होते थे देख के। यही प्रेरणा मेरे मन में समाई और मैंने इसी उद्देश्य को लेकर चली हुई थी, पर मुझे समाज तक पहुंचने की ये एक रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान जब बड़ी हुई तो मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मैं अपने गृहस्थी में लीन हो गई, छोटे मोटे कार्य करती रही, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जब मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी, बेटा मेरा बाहर पढ़ने चला गया, तो मुझे लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपना फ्रेंडशिप डे पे बुलाया और अपना उद्देश्य बताया कि चलो हम समाज के लिए कुछ करते हैं। इस सब सखियों ने मेरा साथ दिया और हमने अनमोल मोती महिला सोसाइटी की नींव रखी। अनमोल मोती ने कई सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे आर्थिक रूप से अक्षम लोगों की शादी, नेत्रदान शिविर, बसंत पंचमी का त्योहार मनाना, कैंसर पेशेंट्स के लिए शिविर का आयोजन और नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल खोलना। अनमोल मोती मैंने इसलिए इसका नाम रखा क्योंकि दिव्यांग लोगों के लिए कोई नहीं सोचता था, उनको अनदेखा करा जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक इनको एक मोती की तरह एक धागे में पिरोकर हम इनका उद्देश्य लोगों तक, समाज तक पहुंचाए। तो बहुत से लोग इसी उद्देश्य को लेकर मेरे साथ जुड़े, इसलिए हमने इसका नाम अनमोल मोती रखा। समाज में बहुत सारे एनजीओ हैं, सब एनजीओ ने अपने अपने उद्देश्य को लेकर बहुत सारे काम किए हैं, बट जो हमारा एनजीओ है, समाज के साथ साथ हम अपने आप में ऊर्जा भी भरते हैं। साथ साथ हम ऐसा इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखते हैं जिससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचारण हो, और जब ऊर्जा हमारे अंदर भरती है तो हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से होता है। एक बेटी, पत्नी और माँ होने के साथ साथ उन्होंने एक औरत होने का फर्ज भी अदा किया है। आज की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं श्रीमती स्नेहलता जी। हमारी ये 7वीं वर्षगांठ है। हम चाहते हैं कि सब सखियां ऐसे ही सिल्वर जुबली मनाएं, गोल्डन जुबली मनाएं और बहुत सारे नेक काम करें जो समाज में अनदेखे हैं, उन कामों को आगे लाएं और सब सखियां हमारा साथ दें, हाथ से हाथ मिलाकर चलें और हम समाज के काम आएं।